यही कहती है कि पूरे साल यानी कि 2026 तक हम इस युद्ध को देखेंगे। जंग फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। शिवांगी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। शिवांगी जी, अगर बात करें तो ईरान परमाणु यहां पर बनाने के करीब पहुंच गया है। वो कह रहा है कि हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। और हम क्यों माने? आप हमारे अधिकारों में खलल डालने वाले कौन होते हैं? ट्रंप को साफ सीधे तौर पर धमकी दे रहा है ईरान, और इधर ट्रंप जो है वो नाकेबंदी कर रहे हैं। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम सबकी निगाहें वही हैं, और अगर वहां पर जिस तरीके से ईरान ने एकाधिकार कर रखा है, अब अमेरिका भी उस पर हस्तक्षेप कर रहा है। अब ऐसे में शिवांगी जी, ईरान की ताकतें आगे ज्योतिषी गणनाएं के अकॉर्डिंग यहां पर कम होती नजर आ रही हैं या ईरान की ताकत बढ़ेंगी? क्या कहती है आपकी गणनाएं? दृष्टि जी, ईरान की ताकतें बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। अब ठीक जैसे है। अमेरिका की बार-बार मैं बात कर रही हूँ, ट्रम्प जी की बात कर रही हूँ, राहु के प्रभाव की बात कर रही हूँ, या शनि की साढ़े साती की बात कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ईरान बिल्कुल नहीं झुकेगा, और ईरान जो कहते हैं ना, एक शॉकिंग चीज़ है हमारे लिए हो जाना। ईरान अमेरिका को इस तरीके से पलटवार करेगा कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता। तो ईरान झुकेगा तो बिल्कुल भी नहीं। और चीज़ें जो जिस योगों में हो रही हैं, और जैसा कि रौद्र संवत्सर स्टार्ट हुआ है, या फिर मैं कहूँ ग्रहण की, आपके मंच के माध्यम से कई बार बता चुकी हूँ, ग्रहण की स्थितियों को देखूं तो ईरान की कुंडली पर भी उनका पूरा देश दुनिया पर पूरे प्रभाव है ही है। लेकिन इंडिविजुअल ईरान की कुंडली को अगर हम देखें तो उस पर भी पूरा पूरा प्रभाव है। मेष राशि में अभी सूर्य उच्च के हैं, तो सूर्य राजा भी हैं, लेकिन सूर्य अपनी गर्मी से जहां अपने प्रकाश से जहां लोगों को प्रकाशित करते हैं, अपनी गर्मी जब अधिकता हो जाए तो लोगों को कहते हैं ना कि तड़पा भी देते हैं। तो ईरान उसी तरीके से अपनी गर्मी से अमेरिका को तड़पा देगा। अमेरिका सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। और अभी ट्रंप जी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र तो बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं है। तो हम्म। ईरान के लिए ये बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, फेवरेबल चीजें हो जाएंगी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। तो ईरान अभी झुकेगा नहीं, ईरान कुछ ऐसा करेंगे। और अगर मैं परमाणु की ही बात करूं तो अभी शनि और मंगल की युति जो हुई है, मीन राशि में ही चल रहे हैं। तो ये स्थितियां अभी मई तक तो ऐसी हैं कि परमाणु अटैक, देखिए, अटैक की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं पूरी देश दुनिया के लिए प्रभावित करेगा, और होना भी नहीं बिल्कुल। चाहिए। हम्म। लेकिन कुछ ना कुछ स्थितियां इस तरह की, सृष्टि जी, हम देखने को मिल सकती हैं ईरान की तरफ से, जो हम सोच भी नहीं रहे हैं, और ईरान वैसा कुछ कर दे। तो ये स्थितियां अभी पूरे साल ही नहीं थमने वाली हैं। और आगे आप ही के मंच के माध्यम से बताया, आगे ये स्थितियां और बढ़ेंगी, 2027 में और बढ़ेंगी। 27 मई, 27 आपके साथ ही मैंने बताया था, वो टाइम पीरियड जी होगा जी जब जी। आप देखेंगे कि युद्ध किस लेवल पर पहुंच चुका है। तो हम्म। स्थितियां अभी तो बिल्कुल सुधार की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, सृष्टि जी। और ईरान कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो अमेरिका सोच भी नहीं रहा है। और बिल्कुल। जी। जी। और देखिए शिवांगी जी, आप ठीक फरमा रही हैं। अमेरिका साफ तौर पर यहां दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये जान रही है कि ईरान ने चोट तो दी है अमेरिका को, और भयंकर तरीके से दी है। चंद्रमणि जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। चंद्रमणि जी, भारत की स्थिति कैसी नजर आ रही है? अब देखिए, ऐसे में बीच में एक डर का माहौल था, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, सरकार जानकारी दे रही है पैनिक बाइंग ना करें, और सभी से शांति बनाए रखने की अनुरोध भी सरकार लगातार करती नजर आई। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या वाकई भारत मध्यस्थ बनने वाला है? क्योंकि इस्लामाबाद में पहली दौर की वार्ता फेल हो गई, वापस से होने वाली है रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में। जेडी वैंस अब तक पहुंचेंगे या नहीं, सस्पेंस बरकरार है। तो क्या ऐसे में भारत की मजबूती दिखाई दे रही है क्या, चंद्रमणि जी? देखिए, जैसे भारत की हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो भारत की जो कुंडली है, बृहलग्नि की कुंडली है, 15 अगस्त 1947 के अनुसार देखा जाए, और इस समय मंगल की महादशा चल रही है। तो बृहलग्नि की कुंडली में पराक्रम भाव पे जो ग्रह बैठे हैं भारत के, चंद्रमा, सूर्य, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं पराक्रम हम्म। भाव पे, तो भारत को मजबूत स्थिति पे बना रहे हैं। और इस समय जो दशा चल रही है वो मंगल की दशा है, जो धन स्थान पे, बुध की राशि पे, जो है मिथुन राशि पे बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति भारत की अगर देखा जाए तो भारत तो मजबूत है ही है, और जैसी दशा चल रही है उस हिसाब से मजबूती में तो भारत खड़ा ही है। परंतु जहां पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो देखो अपना प्रयास वो कर रहा है, ठीक है, उसकी उसकी मनसा है, वो अपनी बिल्कुल। इच्छा है, कर रहे हैं, उस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसी इच्छा है। परंतु देखो, जो भारत की स्थिति है और चाइना की कुंडली भी देखा जाए, भारत की भी कुंडली देखा जाए, तो ये दोनों, रूस की स्थिति में भी देखा जाए तो 3 देश ऐसे हैं जो मध्यस्थता के बीच में, मतलब इनके बीच में आ सकते हैं मध्यस्थता करने के लिए। परंतु अभी देखिए, जो जैसी स्थिति चल रही है, ग्रहों की स्थिति, और इस वर्ष में 2026 में रौद्र नाम संवत्सर की स्थिति में आप देखा जाए
जैसे 2 मई से 16 मई की जो ये स्थिति, ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चालू हो रहा है, इसमें अधिक मास भी पड़ रहा है। जो रौद्र नाम का संवत्सर चालू हुआ, इसमें ठीक है। इस वर्ष जो है मीरा मास का जो वर्ष भी है, और अब जो ज्येष्ठ मास है जिसमें जो ये चालू होगा अधिक मास, इसमें 5 शनिवार पड़ रहे हैं। ठीक है, ज्योतिष ठीक है, की बहुत गणना बहुत धन्यवाद, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का जुड़ने के लिए। और नोएडा से बड़ी खबर